राम, वेदिका तेरे घर पे क्या कर रही है? प्रिया ये सब हैंडल कैसे करेगी? उसे पता है वेदिका और तेरे बारे में? तुम बात करो प्रिया से। प्रिया से? तुम्हें प्रिया को यकीन दिलाना होगा कि तुम्हें शशि से खतरा है। मारोगे मुझे? पीटोगे? किसी ने जानबूझकर इन्हें फोर्सफुली मारा है। ये चोट तुम्हें कैसे लगी है? कहीं शशि की वजह से तो नहीं? बस अब तुम उस घर में नहीं जाओगी। पर राम, अभी मैंने बनाई थी भुर्जी तो प्रिया ने कहा उसे पसंद है। पसंद था, अब नहीं है। पर तुम तो हमेशा से। हाँ, मेरी आदतें बदल रही है। हो गया ना? क्या पराठा खाओगे? थैंक यू, मैं चलता हूँ। नीरज, तुम यहाँ आए गए हो तो मेरा एक काम कर दोगे? एक्चुअली मैंने प्रिया की बहन सारा के एनजीओ से कुछ सामान खरीदा था तो उसकी पेमेंट करनी है, कुछ 2.5 लाख रुपए। तुम ट्रांसफर कर दोगे? एक्चुअली उसके बार बार फोन आ रहे हैं और उसे लगेगा कि पता नहीं मैं क्यों पैसे नहीं दे रही हूँ। सो एक्चुअली एनजीओ में बच्चों को जरूरत है पैसे की, इसीलिए बार बार कॉल आया होगा। आई नो नीरज, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हारे पास तो एक्सेस भी है तो प्लीज मेरा ये। सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते? वेदिका शायद ये उस पोजीशन पे है ही नहीं कि अकाउंट्स डायरेक्टली एक्सेस कर सके। डोंट वरी, मैं सीनियर से बात करता हूँ इसका। मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे बॉस तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर हूँ। बाय द वे, तुम्हारे शशि के ना सारे बैंक अकाउंट सीज हो चुके हैं। शशि के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं? कब? का मतलब क्या है? एक सेकंड, तरुण, मेरी चेकबुक मुझे दे। ये रख, चेकबुक चाहिए मुझे। सर वो तो कल आप ऑफिस ले गए थे, वहीं होगी। ठीक है, मैं आदि को फोन करता हूँ। कोई नहीं। राम, तुम क्यों ये पैसे दे रहे हो? इट्स ओके, I'll manage। ये जो बाकी का बचा हुआ सामान है इसे मैं खरीद लूंगी। प्रिया, मैं चेक भिजवा दूंगी। देखो अदीप, मेरी बीवी ने वैसे मेरा दिमाग बहुत खराब करके रखा है, तो मत शुरू हो जाओ प्लीज। शशि, मैं ना तो तुम्हारी बीवी हूं ना ही तुम्हारा दोस्त। बिजनेस पार्टनर होने के नाते तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था हमें, जब टाइम सही था। तुम अब तक क्या कर रहे थे? हेलो राम, किधर है तू यार? कब से तुझे फोन कर रहा हूं। आदि सुन, सारा दी जिस एनजीओ के साथ एफिलिएटेड है ना, उन्हें 2.5 लाख का चेक बनाना है। इट्स वेरी अर्जेंट, अभी का भी। एक सेकंड में प्रिया को फोन दे रहा हूँ, वो डिटेल्स देगी अकाउंट की। हाँ एक सेकंड, प्रिया एक्सप्लेन इट। हाँ प्रिया बोलो। दिस इज अनबिलीवेबल। मेरी क्या इज्जत रह गई है? शशि ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया है कि I just can't। वेदिका, मैं भी निकलता हूँ। राम, वेदिका की मदद करके तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने वेदिका के लिए नहीं, उन बच्चों के लिए किया जिनके पैसे अटके हुए। अगर ड्यूज क्लियर नहीं होते ना तो प्रिया बीच में फंस जाती। ओके, थैंक यू। ओके प्रिया, थैंक यू। मैं अभी करता हूँ। अरे मिस्टर कपूर कहाँ चले गए? शशि, राम को तुम्हारे अकाउंट्स के बारे में सब कुछ पता है। अब सही यही होगा कि तुम सच सच सब कुछ बता दो। यही वक्त है। वक्त ही तो साथ नहीं है मेरे। अगर राम को पता चल गया मैंने किन लोगों के साथ डील की है तो मुझे छोड़ेगा नहीं। इस सिड के साथ शिविना की शादी हो जाती तो मैं फैमिली बन जाता, वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन अब वो ऐसे जाने नहीं देगा। ऊपर से ये वेदिका मुझे छोड़कर उसके पास रहने चली गई है। वाह, क्या सोचा था, क्या हो गया, लेने के देने पड़ गए। एक्सक्यूज मी सर, वो आई एम सो सॉरी सर, मुझे लगा आदि सर है। सो सॉरी। सिड, मेरी बात ध्यान से सुन।
आदि का फोन, शायद कुछ डिटेल कंफर्म करनी होगी। राम, वेदिका तेरे घर पे क्या कर रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? प्रिया ये सब हैंडल कैसे करेगी? उसे पता है वेदिका और तेरे बारे में? राम, प्रिया जानती है वेदिका के बारे में कि नहीं? क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो आदि। ओ नो, प्रिया ने सब सुन लिया। अरे मैंने तो सोचा राम है। अरे यार। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, क्या नहीं बताया प्रिया को? नहीं वो प्रिया, मैं तो बस ऐसे ही राम को। क्या हुआ? मिस्टर कपूर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं क्या? कोई बड़ी बात है तो प्लीज बताइए मुझे। अरे आप मुझे बता सकते हैं, मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बताइए क्या हुआ है? क्या नहीं बताया प्रिया को? नहीं प्रिया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, वो राम का बर्थडे आ रहा है ना, तो उसने थोड़ा मना किया था आपसे डिस्कस करने के लिए ये सब। पर मुझे क्यों नहीं बताना? नहीं एक्चुअली प्रिया क्या है ना, राम थोड़ा शाय है। उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है और उसे ये भी नहीं अच्छा लगता है कि कोई उसके बर्थडे के लिए एफर्ट्स करे, तो इसलिए वो सेलिब्रेट नहीं करता। लेकिन अब आप आ गई हो तो अभी तो अच्छे से सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा ना। कब है बर्थडे? अगले महीने। लेकिन सुनो, राम को आप बताना मत ना, वो मुझ पे नाराज हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता है। हाँ। चलिए, कुछ तो कॉमन है हमारे बीच में। ओके बाय। एक मिनट प्रिया, प्लीज आप राम को जल्दी ऑफिस भेजिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर आ गया है। हाँ, वो बस निकल ही रहे। ओके। आदि का फोन था, वो बोल रहे हैं आप जल्दी आ जाइए। हाँ, वो शशि ऑफिस आया हुआ है तो मैं वहां जाके मैटर को निपटा दूं। वेदिका तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। I'll sort this out. मत करो सॉर्ट आउट राम, मुझे नहीं जाना घर, मुझे नहीं सुलझानी ये उलझन। मॉम, वो प्रिया तुम्हें पता था क्या कि वेदिका और शशि के बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं? एक्चुअली तुम्हें कैसे पता होगा? राम को पता था? मुझे नहीं लगता कि शायद उन्हें भी पता था। वो भी उतने ही शौक थे जितने आप और मैं। हाँ एक्चुअली। आप अभी परेशान लग रही हैं, मैं बाद में आऊँ क्या? कुछ पूछना था। नहीं पूछो ना, क्या बात है? अगले महीने मिस्टर कपूर का बर्थडे है ना, तो मैं सोच रही थी कि। अगले महीने? नहीं, उसका बर्थडे तो अप्रैल में है। हाँ। अच्छा, आदि ने मुझे बताया अगले महीने है तो ओके। तुम राम का बर्थडे प्लान करना चाहती हो, वो भी इतने पहले से? हाउ स्वीट। आई मीन, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने करीब आ गए हो। नहीं मतलब वैसे नहीं। नहीं, मेरा भी मतलब वो नहीं था प्रिया। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि तुम दोनों कितने अलग हो, है ना? तुम दोनों के शौक अलग हैं, आदतें अलग हैं। फिर भी शायद मैं गलत थी, बट प्रिया आई अंडरस्टैंड, तुम्हारा हक बनता है। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करने का सोचा था, बस वही जो आप लोग हर साल करते होंगे, सेम। हम एक्चुअली कुछ नहीं करते बिकॉज वो राम नहीं चाहता कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो, इसलिए हम जबरदस्ती नहीं करते। अच्छा ठीक है, फिर आप जैसा कहें। अब ये लड़की राम के लिए बर्थडे पार्टीज प्लान करने लग गई है। ये वेदिका क्या कर रही है? कुछ बड़ा करना होगा उसे। तुम तो कह रही थी राम कपूर को तुमसे बहुत मोहब्बत है। ऑफ कोर्स, सालों से। अच्छा, मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं दिया। तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जितना कहा उतना काफी है। देखो, गुस्सा मत हो वेदिका, मैं तुम्हें वेदिका बुला सकता हूँ, राइट? आई मीन, अब तो हम एक ही टीम में हैं। देखो नीरज, राम ने हमेशा सिर्फ एक लड़की से प्यार किया है और वो मैं हूँ। और इसलिए तुम्हें घर भी भेज रहा है? हाँ, क्योंकि राम हमेशा वही करता है जो सही है। तुम्हें पता है, जब मैंने राम को शशि के लिए छोड़ा था, जब मैंने राम से कहा कि मैं शशि से शादी करना चाहती हूँ और इसी में मेरी खुशी है, तब उसने हमारे लिए एक पार्टी रखी थी। उसने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि वो मुझसे नाराज़ है या मेरी वजह से उसका दिल टूटा है। मुझ पर कभी कोई दबाव नहीं डाला, सिर्फ एक्सेप्ट किया और मुझसे यही कहा कि वो हमेशा वही करेगा जिसमें मेरी खुशी है, और अगर मेरी खुशी शशि में है तो वही सही। पर अब तो तुम खुश नहीं हो ना, तो जाके बोल क्यों नहीं देती उसको? नीरज, शशि मेरा पति है और मैं नहीं चाहती कि राम को लगे कि मैं। वक्त आते ही पासा पलट देने वालों में से हो ना तुम। तुम्हें राम को ये यकीन दिलाना होगा कि तुम इस शादी में बिल्कुल खुश नहीं हो।
कैसे? राम तो खुद शशि के पास गया है इस मैटर को सॉल्व करने। वो शशि से ये कहने गया है कि शशि को इस शादी पर काम करना होगा, और शशि तो यही चाहता है। वो राम की कभी कोई बात नहीं टालेगा। इनफैक्ट वो खुद राम को सारी बातों में फंसा लेगा और साबित कर देगा कि वो ही सही है। तो अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हमें मतलब मुझे और तुम्हें। अब तो हम एक ही टीम है ना। तुम्हें यकीन है ना कि राम तुम्हें अपने पति के घर भेज देगा? उससे कुछ कहो ही मत, तुम बात करो प्रिया से। प्रिया से? उत्पीड़ित महिला बन जाओ, बिल्कुल बेचारी टाइप्स। फिर देखो कैसे प्रिया तुम्हारा साथ देती है। वो ना कभी नहीं चाहेगी कि एक औरत को ऐसी जगह पे भेजा जाए जहां उसे खतरा हो। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब साफ है, तुम्हें प्रिया को यकीन दिलाना होगा कि तुम्हें शशि से खतरा है। कैसे? वो तुम्हें मैं सब समझाऊंगा। लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए प्रिया। क्यों? आपको क्यों? तुमने अपने घर में रखा, ये काफी बड़ी बात है। घर तो मिस्टर कपूर का है और आप उनकी इतनी पुरानी दोस्त हैं, तो फिर मैं कौन होती हूँ जो... राम ने तुमसे पूछा नहीं? वैसे प्रिया, आई एम श्योर वो पूछना ही चाहता होगा, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी में हुआ, यू नो। जानती हूँ, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। वैसे गलती मेरी ही है प्रिया। अगर मैं ऐसे फालतू में किसी के बीच में नहीं आई होती तो... और इसलिए मैं ऑफिस जा रही हूँ शशि से बात करने के लिए, क्योंकि प्रिया, मैं नहीं चाहती कि राम की बात छोटी पड़ जाए। यू नो, उसने इतना ट्राई किया है कि मेरे और शशि के बीच में सब सॉल्व करने के लिए। वेदिका, मिस्टर कपूर की बात छोटी हो या बड़ी हो, बट आप लोगों का रिश्ता ज़्यादा बड़ा है। आई होप वो जल्दी सुलझ जाए। सुलझाने के लिए कौन जा रहा है प्रिया? अभी तो उलझने शुरू हुई हैं, तुम्हारी भी और मेरी भी। अभी तो तुम्हें ये सच जानना है कि राम ने सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार किया है। अभी तो तुम्हें ये सच जानना है कि राम मेरा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। शशि, तुम कभी बिजनेस में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस बार कैसे चूक हो गए? इतने बड़े लॉसेस। वेदिका की खुशी के लिए। राम, मैं सिर्फ वेदिका को खुश रखना चाहता था। तुम अच्छे से जानते हो उसके पापा ने उसे एकदम राजकुमारियों की तरह पाला, इसलिए वो थोड़ा बिगड़ भी गई और हम सब ने उसे सर आंखों पर रखा है। पापा ने, मैंने, तुमने। राम, शादी के बाद पापा हमारी जिंदगी से चले गए और अचानक सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। मैं थोड़ा सा हिल गया था। तुम तो समझ सकते हो राम, तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट के बाद तुमने किस तरह अपनी फैमिली को संभाला है। तुम तो समझ सकते हो मेरी हालत। शशि, बातें घुमाना बंद करो। अब सारी बातें साफ हो गई और तुम्हें भी पता है कि तुम्हें उन लोगों के साथ डील नहीं करनी चाहिए थी जिन लोगों के साथ तुमने डील की है। बिजनेस में इतनी समझ होनी चाहिए शशि कि किसके साथ काम करना है और किसके साथ नहीं। अदी, मैं... शशि, एक बार मुझसे बात की होती ना, मैं हेल्प कर देता। राम, कितनी बार तुम्हारे सामने हाथ फैलाता मैं। सिड और शिविना का रिश्ता भी टूट गया था। किस हक से आता मैं तुम्हारे पास? दोस्ती के हक से। वो तो अभी भी नहीं टूटी है ना। एक बार आके मुझसे बात तो करते, पूछते क्या चल रहा है तुम्हारे और वेदिका के बीच में। सारा गुस्सा वहां निकाल दिया तुमने। वो क्या रहा है? तुम जानते हो राम क्यों? तुम लोग बात करो, मैं आता हूं। शशि, मैं इस प्रॉब्लम को ना सॉर्ट आउट करना चाहता हूं। तुम्हारे और वेदिका के बीच में जो दूरी हो गई, बताओ मैं कैसे मदद कर सकता हूं। प्रिया, एक बात पूछूं? मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत अच्छी तरह नहीं जानती हो और ना ही मैं तुम्हें, पर क्या? प्रिया, तुम्हारे पापा और मॉम एक दूसरे से अलग रहे, कैसा था उनके लिए और तुम लोगों के लिए? I mean, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पापा किसी दूसरी औरत के साथ चले गए थे और उन्होंने शादी भी कर ली, एक बेटा भी पैदा कर लिया। तुम्हारी मॉम तो बहुत अकेली हो गई होंगी ना, उन्होंने ये सब कैसे मैनेज किया? वेदिका, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। प्रिया, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली कहीं ना कहीं मैं अपने जख्मों से डर रही हूँ, शायद इसीलिए तुम्हारे जख्म को रेद रही हूँ। मैं डर रही हूँ कि अगर शशि मुझे छोड़कर चला गया तो वो कभी मुझे वापस ही नहीं लेने आया तो। आप दोनों का प्यार सच्चा है ना, तो वो जरूर आपको वापस एक्सेप्ट करेंगे। पर यकीन कैसे करूँ प्रिया?
प्यार तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फिर भी छोड़कर चले जाते हैं, फिर भी दिल दुखाते हैं। वो प्यार प्यार नहीं होता। तुम निडर हो प्रिया। जब नीरज ने तुम्हें छोड़ा, आई एम श्योर तुम उस वक्त इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन तुम स्ट्रांग हो, इसलिए तुमने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन ये सबके लिए इतना आसान नहीं होता। वेदिका, मुझे क्लास के लिए जाना है, तो बाय। ये अगर चली गई तो शशि से इसके सामने कैसे बुलवाऊंगी कि मैं और राम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे प्रिया को शशि के सामने लाना होगा, जिससे वो उसके मुंह से सच सुन सके। प्रिया, राम, तुमने और मैंने कभी सच से मुंह नहीं मोड़ा, और शादी के बाद भी यह सच है कि तुम और वेदिका एक दूसरे के हमदर्द हो, और इस बात पे मैंने कभी कोई सवाल भी नहीं उठाया। क्या कह रहे हो तुम जानते हो वेदिका और मेरे बीच में कुछ नहीं है। उसने तुम्हें चुना और मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम जानते हो ना ये बात। मैं जानता हूँ। ये कैसे कह सकते हो यार? उसका डिसीजन साफ था और मैंने उसे सराखों पर रखा, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी के रिश्ते के बीच में मैं आऊंगा। That's not me। लेकिन राम, ये भी सच है कि तुम उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाए। तुमने सिर्फ उससे प्यार किया था। शशि, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो तुम्हें छोड़कर जाए। तो शायद वेदिका ये चाहती होगी फिर। प्रिया, तुम मेरे साथ चलो ना प्लीज। मैं? ये आप दोनों के बीच की बात है, मैं वहां जाके क्या? प्रिया, एक्चुअली मैं उससे अकेले नहीं मिलना चाहती। पर आपके दोस्त है ना वहाँ, मिस्टर कपूर। राम, वो कहीं मामले को और ना उलझा दे। प्रिया, कॉलेज के दिनों से ही शशि मुझे लेकर बहुत पजेसिव है। एक्चुअली मैं किसी से बात भी कर लूँ तो वो जलने लग जाता है और बहुत नाराज हो जाता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी और से, स्पेशली वो बस बहुत नाराज हो जाता है। आई नो प्रिया, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मगर गुस्से में वो क्या, गुस्से में कुछ गलत कर देंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रिया, अगर तुम साथ में आओगी तो तुम भी सच बता पाओगी ना कि कल क्या हुआ था। प्लीज। ओके, चलो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वेदिका को जानते हो शशि, वो ऐसा नहीं कर सकती। नहीं जानता राम, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहती क्या है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम किस चीज को लेकर परेशान हो। राम, ले दे कि मेरी फैमिली में सिर्फ एक मेरा भाई था। बुरा मत मानना, लेकिन सच यही है, शिवना से शादी टूटने के बाद वो उसके गम में डूब गया है। और वेदिका, वो भी मुझसे दूर जा रही है, वो मेरे साथ खुश नहीं है। राम, मेरा बिजनेस मुझसे दूर जा रहा है, वेदिका मुझसे दूर जा रहा है, मेरी सारी खुशियां मुझसे दूर जा रही है। मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं वेदिका और तुम्हारे बीच कभी नहीं आना चाहता, ना कभी आऊंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। वेदिका, ये लोग अंदर बात कर रहे हैं, हमें यहीं वेट करना चाहिए। चलो। ये तुम क्यों कर रहे हो राम? वेदिका के लिए, अपने अधूरे प्यार के लिए? यही तो मैं चाहती थी कि प्रिया शशि के मुंह से ये बात सुने। कैसे करूं? वेदिका, सॉरी। राम, आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही आ गई। आप लोग क्या बात कर रहे थे? मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। वेदिका, मैं कह रहा था कि हमारे बीच प्रिया? प्रिया और मुझे तुम्हारे बीच नहीं आना चाहिए। तुम दोनों बात करो, हम बाहर वेट करते हैं। नहीं? हाँ, मैं भी वेदिका से यही कह रही थी। चलो ना, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मिस्टर कपूर, मैं चली जाऊंगी। इट्स ओके। मैं आ ही गया हूँ, तो अब मतलब अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं नीचे तक आ जाऊं। शशि ने क्या कहा? वेदिका अभी भी परेशान है कि शायद वो गुस्सा है। वो शशि ना हमेशा से हाइपर रहा है, गुस्सा जैसे हमेशा उसके नाक पे रहता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो वेदिका से प्यार नहीं करता। इनफैक्ट उसकी बहुत केयर करता है। ही रियली लव्स। मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा।
अब तक प्रिया को मेरे और वेदिका के बारे में बता नहीं पाया हूँ। ये सही मौका लग रहा है, बता दूं क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.